Hello everyone, welcome to my channel R. Sri Jyoti. This is Sri Jyoti, and in today's topic, Hindi साहित्य का इतिहास, we will be learning about वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अष्टचाप कवि, अष्टचाप कवियों का समयकाल and अष्टचाप कवियों का काव्य. So let's start. वल्लभाचार्य. श्री वल्लभाचार्य का समय है 1479 से 1531 तक. ये भक्ति कालीन के आचार्य थे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे और सगुण धारा को मानते थे. श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान दक्षिण भारत कांकरवाड़ ग्राम में था. अब यह ग्राम छत्तीसगढ़ रायपुर चंपारण्य में है. श्री वल्लभाचार्य जी के पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी हैं और माता का नाम इलम्मा गारू है. श्री वल्लभाचार्य जी का दूसरा नाम वैष्णव रावतार है. वैष्णव अवतार का अर्थ है अग्नि का अवतार. वहां के लोग श्री वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार मानते थे, इसलिए उनको वैष्णवावतार का नाम पड़ा. इनके दो पुत्र थे. अब देखेंगे श्री विठलनाथ जी का. श्री विठलनाथ जी के पिता है वल्लभाचार्य, यानी कि वल्लभाचार्य जी के ये दूसरे पुत्र हैं. प्रथम है गोपीनाथ जी और दूसरा पुत्र है विठलनाथ जी. और इनका जन्म सन 1515 में हुआ था और जन्म स्थान काशी के निकट चरनाट ग्राम में हुआ था. श्री विठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे. श्री विठलनाथ जी के शास्त्र गुरु श्री माधव सरस्वती थे. श्री माधव सरस्वती जी ने ही इन्हीं को शिक्षा दीक्षा दी थी. श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के मंदिर का पूजा पाठन करने वाले थे और इनके 7 पुत्र हैं. अब देखेंगे अष्टचाप कवि. अष्टचाप कवि है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और नंददास. ये 4 शिष्य श्री वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी के शिष्य थे. पिता के 4 शिष्य और पुत्र के 4 शिष्य. पिता श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास. और पुत्र श्री विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और नंददास. ये 4 मिलकर कुल 8 शिष्य थे. अष्टचाप आचार्य वल्लभ और उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य कुल मिलाकर 8 शिष्य मिलकर श्रीनाथ जी के मंदिर में गान रचकर गाया करते थे. 8 शिष्य ब्रजभूमि के ही निवासी थे, वहां के रहने वाले ही थे. इन 8 शिष्यों के गीतों का संग्रह को अष्टचाप कहा जाता है. अष्टचाप का शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं, यानी 8 कवियों की मुद्राएं, उनकी गीतों का संग्रह है. ये अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी. इन्होंने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण पर
भक्तिपूर्वक कविताएं रची हैं। अब अष्टचाप कवियों का समय काल देखेंगे। पहला है सूरदास। सूरदास ही अष्टचाप कवियों में प्रमुख है। पहला सूरदास जी के समय काल देखेंगे। सूरदास जी का समय काल है 1478 से 1580 तक। नंददास जी का समय काल 1533 से 1586 तक। कृष्णदास जी का समय काल है 1495 से 1575 तक। परमानंद जी का समय काल था 1491 से 1583 तक। कुंभन दास जी का समय काल 1448 से 1582 तक। चतुर्भुज दास का समय काल था 1530 से 50 तक ही हमको मिला है। और सातवां कवि है चित स्वामी 1481 से 1585 तक। और आठवां कवि है गोविंद दास 1505 से 1585 तक। अब इन अष्टचाप कवियों के काव्य क्या क्या है यह जानेंगे हम। पहला है सूरदास। सूरदास जी के काव्य हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दूसरा नंददास जी। नंददास जी के काव्य हैं राम पंचाध्यायी, भंवर गीत, रसमंजरी, अनेक मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सत्सई, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित्र और दशम स्कंद। तीसरा कृष्णदास जी के काव्य जुगलमान चरित्र, भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। चौथा परमानंद दास जी के काव्य हैं परमानंद सागर। कुंभन दास जी अनेक मुक्त पद लिखे हैं। चतुर्भुज दास जी भक्ति प्रताप, द्वादश यश, हित जू को मंगल। सातवां चित स्वामी और आठवां गोविंद स्वामी जी ने फुटकर पद लिखे हैं। यही अष्टचाप कवियों के बारे में है, विवरण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।